आज हमारे पास सैमसंग का A55 मॉडल आया है। तो इसमें प्रॉब्लम है, लोगो पे स्टक हो रहा है। कभी कभी मोबाइल चालू हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन ऑपरेट हो रही है, देन स्क्रीन स्टक होके फिर वापस से मोबाइल स्विच ऑफ होके ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट का इशू है। तो अभी लोगो भी आया है, यहाँ पे आप रीडिंग चेक कर सकते हो। रीडिंग है यहाँ पे 1.9। फ़ोन का ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें एक्सिनॉस CPU आ रहा है जो कि बहुत जल्दी ड्राई होता है या गर्म होता है, खासकर जब वेट टेस्ट है ये, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो अभी तो ये फ़ोन चालू कंडीशन में है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम इसे स्विच ऑन करेंगे उसके बाद ये बूट होने में टाइम लगाएगा। देन फिर पूरी स्क्रीन ऑन होने के बाद थोड़ी देर के लिए स्क्रीन स्टक हो जाएगी, टच सेंसिटिविटी जो है वो बंद हो जाएगी और फिर बाद में फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम CPU से आता है, ड्राई होने की वजह से। तो फ़ोन जो है पूरा फ्रेश कंडीशन में है। इसका बैक पैनल अभी हमने निकाला है, तो देख सकते हैं आप फ़ोन पूरा फ्रेश कंडीशन में है। तो इस पर अभी हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके जो ऊपर के जो स्क्रू है, ये स्क्रू निकाल के अपन चेक करेंगे। देख सकते हैं बोर्ड की जो कंडीशन है, ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, अनटच बोर्ड है ये, ठीक है। इस पर भी हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले अपन इसका बैटरी का जो कनेक्टर है वो निकालेंगे। देन हम जो डिस्प्ले का जो फ्लेक्स है, सपोर्ट मदरबोर्ड जो फ्लेक्स होता है वो रिमूव करेंगे। यहाँ पे एक और स्क्रू आता है ब्लैक कलर का, उससे हम रिमूव करेंगे पहले, ठीक है। मदरबोर्ड जो है उसे निकालते टाइम आपको आराम से निकालना है, मदरबोर्ड बेंड नहीं होना चाहिए निकालते टाइम पे। ये अपना मदरबोर्ड है, ठीक है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे कुछ काम वगैरह नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, अभी तक किसी ने बोर्ड पर कुछ काम नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है इस हीट सिंक के नीचे हमारा CPU है, जिस पर हमें काम करना है। ये है हमारा सैमसंग का CPU, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है E8825। तो इस पर हमें काम करना है। सबसे पहले हम बाजू में देखेंगे कहीं कुछ पार्ट वगैरह डैमेज हुआ है, शील्ड निकालते हैं, कहीं कुछ डैमेज नहीं है। तो CPU निकालने से पहले हम कोशिश करेंगे eMMC पे ज़्यादा हीट ना लगे। तो उसके लिए अपन eMMC IC जो है ये वाली, इसको अपन कवर करेंगे कॉपर टेप से। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेप लगाए, 2 या 3 टेप सफिशिएंट होंगे। ब्लैक पेस्ट रेड वाइट। टेप आप जब भी लगाओगे तो इस तरह से टेप लगानी है। eMMC IC जो है अपना UFS IC है, उसके थोड़ा आगे आपको टेप लगानी है और फिर नाखून के ज़रिए आपको इसे सिर्फ अंदर के साइड में मोड़ देना है, इससे अंदर जो IC है उसके अंदर आपकी हीट ना जाए। काम कर रहे हैं, ये हीट पेस्ट है और हीट पेस्ट होने की वजह से बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, गर्म हो जाती है इसे, उस वजह से दिक्कत आती है। और एक्सिनॉस CPU मोस्टली वीक CPU आते हैं बहुत, तो थोड़ा ध्यान देके काम करना है आपने।
और CPU का काम वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उतना आसान भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको CPU बराबर टाइम में उठाना है और ज़्यादा हीट भी नहीं करना है। डिपेंड करता है कि आप हॉट गन कौन सी यूज़ कर रहे हो। इसमें 857 DW प्लस है, क्विक 2008 है, 861 है, या YCS की कोई है। तो जैसे आपकी हॉट गन रहेगी, जैसे आपका एयर और टेम्परेचर जो है वो उस हिसाब से वैरी होता रहेगा। बोल्ट अपना फिक्स हुआ है। सिर्फ ग्लू कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजू में जो है ग्लू नहीं है। फिर भी अपन नॉर्मल एक आध बार अपन जो स्क्रैपर है वो घुमा देंगे। तो अगर कुछ अंदर ग्लू वगैरह रहेगा तो कंपोनेंट के बीच में, तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ ग्लू वगैरह नहीं है, अपन सीधा CPU निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। CPU निकालते टाइम ध्यान रहे आपकी हॉट गन जो है उसका नोजल ज़्यादा ऊपर भी ना रहे और ज़्यादा नीचे भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा ऊपर रहेगा तो ऑलरेडी के जो कंपोनेंट है उसमें हीट लगेगी, और अगर ज़्यादा नीचे रहेगा तो आपका जो CPU है वो फूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। निकालने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सब प्रॉपर पहले चारों साइड से हीट होने देना है। धीरे से पहले स्क्रैपर को अंदर हल्का पुश करके देखेंगे। फिलहाल नहीं जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा इसे हिट करेंगे। CPU निकालने के लिए मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट तक तो उसे हिट करना ही पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, अभी अपना स्क्रैपर धीरे धीरे इन हो रहा है। इन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने तुरंत उसको अंदर पुश करके CPU निकालना है, इससे ट्रैक डैमेज हो जाएंगे। ओके, इसे खाली पहले हम पंक्चर करेंगे, जिससे हवा जो है, गर्म हवा, वो अंदर बाहर आ सके। अभी देख सकते हैं आप साइड से जो है अंदर का जो PPD है वो बाहर निकल रहा है, मतलब अभी अपना CPU निकलने के लिए रेडी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पुश करेंगे। अगर स्क्रैपर आपका अंदर नहीं जा रहा है तो जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल, तो धीरे धीरे हल्का हल्का उठाना है। और CPU आ गया सेफली बाहर। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि कोई काम के जो पॉइंट है अपने वो डैमेज तो नहीं हुए। जैसे ये वाले जो पॉइंट्स आते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि आपके जो CPU MMC के बीच में के जो पॉइंट है वो निकल जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। बाकी अदर कोई साइड के जो कंपोनेंट है तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि कोई कंपोनेंट अपना लूज़ तो नहीं है। ठीक है, कोई कंपोनेंट अपना निकला हुआ नहीं है। कुछ पॉइंट्स अपने निकल गए हैं, लेकिन वो NC पॉइंट है, तो उसका कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन इस पर थोड़ा फ्लक्स डालेंगे और ध्यान रहे फ्लक्स का यूज़ जितना कम कर सकते हो उतना कम करेंगे।
CPU का काम करना उतना मुश्किल नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। सिर्फ आपको हॉट गन का टेम्परेचर, एयर और सोल्डर गन आप कौन सी यूज़ कर रहे हो उसका जो टेम्परेचर है उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। CPU आपको कब उठाना है, कब बिठाना है, वो एक आपको ध्यान में आना चाहिए। और ये 5G CPU है, सैमसंग A55 में आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करना है, जब मैंने CPU निकाला है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें थोड़े ऐसे लग रहा है कि ऊपर उठे हुए हैं, और तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट लूज भी रहेंगे। तो अपन इसको क्या करेंगे, हल्का सा सोल्डर गन को उसके थोड़ा सा आगे रख के उसको नीचे दबाते चलेंगे, बस ऐसे। ठीक है, अब इसे एक बार क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे उस पर और हल्का सा कपड़े से उसको वाइप आउट करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा जो ग्लू है उस पर, CPU के अंदर का जो ग्लू है एक्स्ट्रा, वो निकल जाएगा। तो अपने को ध्यान में आएगा कि और अपने को काम कितना करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम PPD यूज़ कर रहे हैं वो है कैसी। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे टेक्नीशियन बोलते हैं कि लो मेल्टिंग PPD यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं मोस्टली 183 यूज़ करता हूँ रिवॉल्विंग के लिए भी, और उसको लोअर पॉइंट पे लाने के लिए भी। और मेरे हिसाब से टूयूएल एक ब्रांड आता है, और कैसी, ये दोनों अच्छी PPD है। थोड़ी सी PPD डालेंगे, थोड़ा फ्लक्स डालेंगे उस पर, और कुछ करना नहीं है हमें। जस्ट नॉर्मल जो सोल्डर गन है उस पर PPD को पहले पूरा सोख लेना है, और फिर जो PPD आएगी सोल्डर गन पे, तो खाली PPD को हम रब करेंगे, सोल्डर गन को नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो पुराना जो सोल्डर पेस्ट है उसकी जगह पे हमें ये नया जो PPD है फ्रेश वाला लो टेम्परेचर का, वो डालना है। तो हम सिर्फ PPD घुमाएंगे, ना कि सोल्डर गन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। क्लीन करते टाइम आपको एक ध्यान रखना है कि आजू बाजू के जो नियर बाय कंपोनेंट्स है, खासकर रजिस्टर, उससे आपकी जो सोल्डर गन है उसको टच नहीं होने देना है। तो क्या होगा, आपका वाइट ग्लू जो है वो सोल्डर गन के अंदर अपना रजिस्टर के अंदर जाएगा, नीचे जाएगा, और लूज कॉन्टैक्ट होने की वजह से फ़ोन आपका कभी भी चालू भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें इसे हल्का सा रब करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर इसे रब करेंगे तो ये जो पॉइंट्स है आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसे हल्का हाथ से हमें सोल्डर गन को खाली उस पर टच करना है, और जैसे ही डिसोल्डर वायर हमारी गर्म हो जाएगी तो हमें बस उसे घुमाना है। ध्यान रहे आपकी सोल्डर गन और डिसोल्डर वायर जो है वो एक जगह पे ज़्यादा देर ना रहे, उसे आपको कंटिन्यू घुमाते रहना है। तो क्या होगा, आपका जो बोर्ड है वहाँ पे फूलने लगेगा। ये इतना इजी है CPU का काम करना। 5G CPU है। अभी यहाँ पे साइड में कुछ थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पे,
तो ये हमें नॉर्मली सोल्डर गन से हम ये क्लीन कर सकते हैं। अगेन वही बात, सोल्डर गन को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा हेवी रब नहीं करना है। और ये जो पॉइंट्स निकले हुए हैं ये पूरे एनसी है, ये खाली सीपीयू को जो है बोर्ड के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। बाकी ये निकल जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान देना है जो हमारे जो वर्किंग पॉइंट है उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक। ठीक है, ये वाले हमारे एनसी पॉइंट है, ये इधर के जो डैमेज हुए हैं ये भी हमारे पूरे एनसी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये एनसी पॉइंट है, ये हमने पता कैसे लगाया है? देखो, जो कनेक्टेड पॉइंट है उसके बाजू में आपको एक लाइन दिखेगी, ठीक है। और अगर कुछ पॉइंट्स के बीच में लाइन नहीं है और पता नहीं चल रहा है कि वो काम का है या नहीं, तो एक बार ध्यान रखना, जो भी आपको ये पॉइंट है, अभी समझो ये पॉइंट है, तो इसके अंदर आपको एक डॉट दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे ये ऐसा जो पैड है वो नीचे कनेक्ट हुआ रहता है। तो अगर आपको इसमें कुछ डॉट वगैरह जैसे दिखता है तो समझ लेना कि वो काम का पॉइंट है। आपको वहाँ पे खाली स्क्रैच करके हल्की सी पीपीटी डाल के वहाँ पे आपको हिट करना है। लेकिन ये पूरे जो पॉइंट्स है ये पूरे ब्लैंक है अंदर से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे कंप्लीट एनसी पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा सीपीयू रिवॉल्व। अभी हम जो ईएमएम अपना सीपीयू जो है वो रिवॉल्व करेंगे। अभी हम इसे, इसका जो ऊपर का जो ग्लू है वो ग्लू निकाल के इसे पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हमें सिंपली पहले फ्लक्स थोड़ा अप्लाई करना है। प्रोसेस दोनों में सेम है, चाहे आपको मदरबोर्ड क्लीन करना है चाहे आपको सीपीयू क्लीन करना है, दोनों में क्लीनिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले अपन फ्लक्स डाल के सोल्डर गन हल्के हाथ से घुमाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर का जो ग्लू है ये फ्लोर में लूज करना है थोड़ा, ठीक है। ध्यान रहे, सोल्डर गन जो आप घुमाओगे तो उससे आपको थोड़ा सा बेंड करके घुमाना है, ठीक है। सब पूरा पॉइंट आउट करके ऐसे नहीं घुमाना है आपने, ठीक है। उससे हल्का सा ऐसे थोड़ा जो सुलाना है, ठीक है, बेंड करना है और देन फिर आपको हल्के हाथ से उसे उसके ऊपर घुमाना है, ठीक है। अभी हम इस पर थोड़ा सा टीपीडी अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही अपना कैसी 183 डिग्री थोड़ा सा पीपीडी डालेंगे। अगेन सोल्डर गन घुमाएंगे अपन। सभी ये स्टेट पे अपना सीपीयू गर्म हुआ है, ग्लू भी गर्म हुआ है और अपने जो बॉल है सीपीयू के जो पॉइंट है वो भी मेल्ट हो गए। तो अभी अपन क्या करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ेंगे सीपीयू का और हल्के हाथ से जो ग्लू है उसे बस पुश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। ध्यान रहे यहाँ पे भी आपको सीपीयू के ऊपर सोल्डर गन ज़्यादा देर तक रखनी नहीं है, क्योंकि एक्सिनॉस सीपीयू है, पतले सीपीयू आते हैं ये तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। देख सकते हैं पूरा जो ग्लू है बिल्कुल आसानी से उसके ऊपर से निकल रहा है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसे निकालने का सही तरीका, सही टेम्परेचर अगर मालूम हो काम आसान हो जाता है। अभी सोल्डर वायर से अपन इसको पूरा जो बॉल है उन्हें पूरा प्लेन करेंगे। इस बार डिसोल्डर वायर से मैं इसको हल्का सा दबा के क्लीन कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट जो है वो कार्बनाइज्ड है अभी भी। तो अगर मैं डिसोल्डर वायर से इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा के अगर क्लीन करूँगा
तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट है जो हमें कार्बनाइज दिख रहे हैं, तो इस पर हम हल्का सा पेट्रोल डालेंगे, ठीक है, और ब्रश से हल्का सा उसे क्लीन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा ब्लू अगर उस पर बचा है तो वो भी निकल जाएगा और हमारे जो पॉइंट्स है वो भी बिल्कुल बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमें सीपीयू निकालना है, क्लीन करना है। अभी हम हमारी फाइनल दो स्टेजेस है। इसे एक बार रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करके इसे फिक्स करके ऑन करके देखना है, ठीक है। तो अभी हम इसे रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो सीपीयू है, सीपीयू अच्छे से रिवॉल्व हुआ है, ठीक है। सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम ध्यान रहे कि सीपीयू के बीच में कुछ गंदगी वगैरह नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो अपना फाइनल जो प्रोसेस है वो थोड़ा ही बचा है। अपन यहाँ पे थोड़ा फ्लक्स सप्लाई करेंगे। फ्लक्स ज़्यादा नहीं डालना है, फ्लक्स डालने के बाद उसे थोड़ा सा हल्का हीट करेंगे। तो अगर फ्लक्स में कुछ अगर एयर बबल वगैरह रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। तो ध्यान रहे, सीपीयू जब भी आप बिठाओगे तो सबसे पहले आपको नोजकट पॉइंट, जो भी भाई रिपेयरिंग करते हैं उन्हें मालूम है नोजकट पॉइंट क्या होता है। तो नोजकट पॉइंट आपको ध्यान देना है बराबर अलाइन हो, ठीक है। इसके बाद हमें सीपीयू जो है अच्छे से फिक्स करना है। सीपीयू बिठाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, सीपीयू को अच्छे से अलाइन होने देना है, फिर बाद में हम बिठाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो मार्किंग है यहाँ पे आपको फोकस करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ज़्यादातर मदरबोर्ड में दोनों साइड पे मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड में मार्किंग है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। सीपीयू जो है हमारा दोनों साइड से अच्छे से अलाइन हो जाए। यहाँ से थोड़ा हमें आगे पुश करना पड़ेगा। बिठाते टाइम हॉटगन का जो नोज़ल है वो ज़्यादा ऊपर ना रहे और ज़्यादा नीचे भी नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे रहेगा तो अपना जो सीपीयू है उसे अगर टच हो गया तो सीपीयू हिल जाएगा अपना, जो अंदर के जो बॉल्स है वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सीपीयू के बाहर जो अपना अंदर जो फ्लक्स डाला था अपने, वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये फ्लक्स चारों साइड से जब तक बाहर नहीं आता तब तक आपने हिट करना है। अभी हम इसे हल्का सा मूव करेंगे। सीपीयू बैठ गया।
CPU का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये पूरा डिपेंड करता है आपका हैंड स्किल कितना अच्छा है। तो जितना सॉफ्ट आपका हाथ रहेगा निकालने में, उठाने में, तो उतना आपका काम जो है वो अच्छा करेगा। देख सकते हैं CPU के बीच में हमें जो हमने हमारी जो PPD है तो उसके जो बॉल्स है वो भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। यानी कि हमारा जो CPU है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया है। एक बार लगा के चेक करते हैं कि अपना काम जो है वो सक्सेस हुआ है या नहीं। ठीक है, चार्जिंग लोगो तो आ गया। अब एक बार इसकी बैटरी वगैरह चार्ज हो जाएगी तो अपन इसको ऑन करके भी चेक करेंगे कि फ़ोन अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बैटरी परसेंटेज भी आ गया। कट लो। मेरे ख्याल से शायद इसे किसी ने पहले सॉफ्टवेयर करके देखा है। ठीक है, ये हमारा जो फ़ोन है ये कम्प्लीटली ऑन हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नीशियन अगर कुछ स्टक ऑन लोगो रहेंगे, हैंग ऑन लोगो रहेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर करके देखते हैं, लेकिन ये एक बार ध्यान में आनी चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर कौन से स्टेट में करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका फ़ोन लोगों पे स्टक रहेगा तो आप सॉफ्टवेयर करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको फ़ोन कब सॉफ्टवेयर करना है और कब उसको CPU निकालना है। ठीक है, फ़ोन हमारा चालू हो गया। थैंक यू सो मच।